हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी बायोलॉजी कितनी इम्पॉर्टेंट है नीट में। 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक बायोलॉजी के लिए पढ़ें, एमसीक्यू की कौन सी बुक करें। तो एमसीक्यू से पहले आपको ज़रूरी है कि आपको थियोरी कंप्लीट आनी चाहिए और उसके लिए एनसीईआरटी से अच्छी बुक कोई सी नहीं है। बच्चे मॉड्यूल्स पर जाते हैं कोचिंग के, ट्रूमैन्स वगैरह वाली बुक पर जाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए आज लाया हूँ। इसके अंदर एक स्मॉल असेसमेंट है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको ये 9 क्वेश्चंस हैं और इन 9 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है मुझे कि इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ये मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ कि ऑल 9 क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। अब आप खुद देख लीजिए, आपका ये ओपन बुक टेस्ट है और आप इसमें से बताइए कि आपको किस किस के आंसर्स आते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 9 में से कितने आंसर सही दिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ द मसल? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 9 के 9 के आंसर्स आप में से कितने बच्चों ने सही दिए, या फिर आउट ऑफ 9 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ द मसल। सेकेंड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर विद स्टाइललेस कार्पल, यानी ऐसा फ्लावर उसका नाम बताइए जिसके अंदर स्टाइल जो होता है ना फ्लावर का पार्ट वो नहीं होता। ठीक है, जो उसका कार्पल है उसमें स्टाइल नहीं होता। थर्ड इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज़ रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स एंड गैसेस, यानी कितना परसेंटेज है ऐसा जो सोलर रेडिएशन आ रहा है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है क्लाउड्स और गैसेस की वजह से। फोर्थ इज़ व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ कॉर्डे टेंडिने विद देयर फंक्शन। कॉर्डे टेंडिने का आपने नाम अगर सुना है तो उसकी लोकेशन कहाँ है और फंक्शन क्या है, ये मुझे बताइए। फिफ्थ, व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एस्टैब्लिश्ड। इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की मिनिस्ट्री कब एस्टैब्लिश हुई थी। सिक्स्थ इज हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था। सेवेंथ, वाई सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल इन एंजियोस्पर्म्स, यानी एंजियोस्पर्म्स में सीड फॉर्मेशन क्यों डिपेंडेबल होता है ज़्यादा। एट्थ, गिव द एग्जाम्पल्स स्टेटिंग दैट लिगामेंट नॉट ओनली कनेक्ट बोन्स टू बोन्स। ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसके अंदर लिगामेंट सिर्फ बोन्स टू बोन्स कनेक्ट नहीं होता है, किसी और चीज़ से भी कनेक्ट होता है। ऐसा एग्जाम्पल आपको अगर पता है तो बताइए। नाइन्थ इज़ व्हाट डज हेट्रोजेनिटी रेफर्स टू। हेट्रोजेनिटी किसको कहा जाता है, ये बताइए। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने आंसर सही हुए इन 9 में से। और मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हैं, तो मैं आपको रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी कितनी इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए। तो चलिए अब आप इसके आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। अगर आपने सार्कोलेमा बताया है तो गलत है आपका आंसर। मसल फाइबर एनाटॉमिकल यूनिट होती है। चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्लास 11th, उसकी समरी पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट लाइन में पता चलेगा कि मसल फाइबर होते हैं एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। तो डज इट सीम्स लाइक यू हैव हर्ड मैनी ऑफ दीज थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मैनी ऑफ देम आर नॉट देयर इन एनसीईआरटी। आपको लगा ऐसे कि कुछ चीज़ें तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ी ही नहीं। तो आज हम देखते हैं कि इसके आंसर्स एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ की समरी में है। तो हर एक आंसर कुछ इंपॉर्टेंस बताएगा एनसीईआरटी की, यानी आपको समरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी में। सेकेंड क्वेश्चन, स्टाइललेस कार्पल, ये चैप्टर 2 क्लास 12th रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिगर 2.7 का डायग्राम है। बी, मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस पिस्टिल ऑफ पेपेवर, इसके अंदर स्टाइललेस कार्पल होता है, स्टाइल नहीं होता इस कार्पल में। ठीक है, तो डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डायग्राम्स, फर्स्ट इज समरी, सेकंड इज डायग्राम्स। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। मैंने पूछा था कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन का कितना परसेंटेज क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट करती हैं। 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी 25%। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस से नहीं है, ये इकोलॉजी से है, इकोलॉजी का चैप्टर है। एंड के जो 4 चैप्टर्स हैं उनमें से 16th चैप्टर नंबर 16, लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। ठीक है,
तो एक आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, हर लाइन में से कुछ ना कुछ मिलेगा। अब कॉर्डे टेंडिने, चैप्टर 18 ऑफ क्लास 11th, डायग्राम की एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दैट स्ट्रेंज टर्म इज मैंशन समवेयर दो फंक्शन यू कैन एनालाइज फ्रॉम द डायग्राम एज इट इज़ टू होल्ड द वॉल्स इन पोजिशन। यानी कॉर्डे टेंडिने डायग्राम में दे रखा है एनसीईआरटी के फिगर 18.2, जिसके अंदर सेक्शन ऑफ अ ह्यूमन हार्ट है, और इसका फंक्शन होता है कि वॉल्स को पोजीशन में रखता है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम से इन्फर करना है कि कौन सा लेबलिंग जो है, क्या चीज़ उसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो डायग्राम्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये पार्ट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1984, ये रामदेव मिश्रा, हर यूनिट से पहले साइंटिस्ट के बायोग्राफी होती है थोड़ी बहुत लिखी हुई 2-3 पैराग्राफ में एनसीईआरटी में, वो पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके फर्स्ट ही हम देख लें, रामदेव मिश्रा इज रेवर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। यानी फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन है? रामदेव मिश्रा, ये आपको पता होना चाहिए। अब एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, और तभी आपको अच्छे मार्क्स में मिलेंगे, अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा एज लेने के लिए आपको एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़नी पड़ेगी और उसे याद भी रखना पड़ेगा। फिर आते हैं इस क्वेश्चन पर, कोलेजन का अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, यानी किसने किया था कोलेजन का स्ट्रक्चर? GN रामचंद्रन। ये भी उनके जो यूनिट से पहले साइंटिस्ट के नाम आते हैं, जो बायोग्राफी आती है उनकी, उसमें से आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन किसने फाइंड किया था, यानी किसने डिस्कवर किया था? GN रामचंद्रन ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या था हमारा, एक मिनट देख लेते हैं। वाई सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल इन और एंजियोस्पर्म्स, उसका आंसर देख लेते हैं। Reproductive processes such as pollination, fertilization are independent of water. Seed formation is more dependable. ठीक है, तो आपकी चैप्टर 2 अगेन रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें मिल जाएगा। ये प्लांट किंगडम में नहीं है ना एवोल्यूशन में है, तो आपको क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपको जहाँ जिस चैप्टर से लग रहा हो वही चैप्टर में हो, आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने होंगे। ठीक है, देन लिगामेंट वाला क्वेश्चन था। लिगामेंट वाला क्वेश्चन का आंसर देखिए, अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच इज हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी। ठीक है, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। यानी ओवरी पेल्विक वॉल से कनेक्ट होती है और यूट्रस से कनेक्ट होती है लिगामेंट्स के जरिए। ज़रूरी नहीं कि लिगामेंट्स बोन टू बोन कनेक्ट करें। ठीक है, तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी था, एक एक लाइन आपको समझ आनी चाहिए। अगर किसी का आंसर लिगामेंटम आर्टेरियोसम था तो ट्रूमैन को छोड़िए और इस बुक एनसीईआरटी पर फोकस करिए। फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी प्लीज़। देन लास्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट डज हेट्रोजेनिटी रेफर्स टू, उसका आंसर भी देख लेते हैं। इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी को ही हम हेट्रोजेनिटी बोलते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में है, चैप्टर 2, चैप्टर 15 क्लास 12th। ठीक है, एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल बट एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन सेल्स टू बायोम्स। यानी बायोडाइवर्सिटी का दूसरा नाम हेट्रोजेनिटी होता है। तो ये हेट्रोजेनिटी जेनेटिक्स में नहीं है। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने आंसर्स करेक्ट किए, और अपने आप को एनालाइज कीजिए। और बच्चे पूछते हैं कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ें, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ें, कितनी बार रिवाइज करें। बट अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टू एक्साइट द फोटॉन्स ऑफ एग्जाम मार्क, यानी इसका मतलब है कि कम से कम 4-5 बार तो आप पढ़ें ही पढ़ें। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उसी तरीके से मार्क्स सभी निकलेंगे। कम से कम 4-5 बार तो पढ़ें, उससे ज़्यादा तब तक पढ़ें जब तक आपको एक एक लाइन याद नहीं हो जाती। ठीक है, रीड इट एज मैनी टाइम्स एज यू कैन, पिक्चर इट होल इवन विथ क्लोज आइज, यानी आप आंखें बंद करके भी आप उसको पिक्चर कर सकें, हर वर्ड को, हर डायग्राम को और हर लाइन को। ठीक है, और इस पीपीटी की
इस पीपीटी के क्रेडिट्स जाते हैं मेरे बैचमेट सुशांत गोयल को, सो थैंक्स टू हिम। ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम 2019 बैच फ्रॉम UCMS दिल्ली। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा मकसद यही था आपको बताने का कि NCERT की इंपॉर्टेंस नीट में कितनी है। ठीक है, एक्सरसाइज टॉपिक्स करने से पहले आप NCERT पर ही फोकस करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी टिप्स की वीडियोस में मैं बनाता रहूँगा, सो स्टे ट्यून। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें, सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।